आज की कहानी अशोक का शस्त्र त्याग है। यह कहानी करीब करीब 265 वर्ष ईसा पूर्व की है। सम्राट अशोक कलिंग पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। वह अपने साम्राज्य का विस्तार चाहते थे। कलिंग युद्ध के 4 वर्ष गुजर चुके थे, परंतु सम्राट अशोक को विजय प्राप्त नहीं हुआ था। दोनों ही तरफ से लाखों सैनिक मारे जा चुके होते हैं, परंतु युद्ध का कोई अंजाम नहीं निकलता। सम्राट अशोक का दूत आता है। सम्राट अशोक को बताता है कि कलिंग के राजा मारे गए। सम्राट अशोक प्रसन्न हो उठते हैं, परंतु दूत संकोचित होकर कहता है, कलिंग का फाटक अभी भी बंद है। उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया है। सम्राट अशोक कहते हैं कि कल मैं युद्ध का संचालन स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग पे फतेह होगी, नहीं तो हम मगध के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। अगले दिन सम्राट अशोक अपने विशाल सैनिकों के साथ युद्ध के लिए कूच करते हैं। दूसरी तरफ कलिंग की सेना एक स्त्रियों की सेना होती है। कलिंग की राजकुमारी अपनी सेना का संचालन करते हुए कहती है कि युद्ध में मारे गए हमारे भाई, हमारे पिता और हमारे पतियों की मृत्यु का बदला हमें लेना ही होगा। हमें मगध से युद्ध करना ही होगा। सम्राट अशोक स्त्रियों की सेना देख के असमंजस में पड़ जाते हैं। सोचते हैं, क्या अब युद्ध जीतने के लिए उन्हें स्त्रियों से युद्ध करना पड़ेगा? क्या उन्हें अब शास्त्रों के विरुद्ध जाना होगा? यह तो उनके नियम के खिलाफ है। सम्राट अशोक राजकुमारी के समीप जाते हैं और कहते हैं, ऐ स्त्री, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा बल और विवेक और मेरे शास्त्र मुझे इसकी अनुमति नहीं देते। आपका शास्त्र आपको स्त्रियों से लड़ने की अनुमति नहीं देता, परंतु आपको बेगुनाहों की हत्या करने की अनुमति देता है। ये कैसा शास्त्र है? ये कैसा ज्ञान है? राजकुमारी कहती हैं, क्या आप नहीं देख पा रहे हैं ये रक्तपात? क्या आप नहीं देख पा रहे हैं ये निर्जीव लाशें? और क्या आप नहीं देख पा रहे हैं ये कटे हुए धड़ और सर? सम्राट अशोक को आत्मग्लानि होने लगती है। सम्राट अशोक कहते हैं कि मैं तुम्हारा दोषी हूं, मैं अब कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा। और सम्राट अशोक अपना शस्त्र त्याग देते हैं और अपने सैनिकों को कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भविष्य में युद्ध के लिए नहीं कहूंगा। सम्राट अशोक राजकुमारी से कहते हैं, मैं तुम्हारा दोषी हूं, तुम चाहो तो मेरे शीश ले लो। सम्राट अशोक से राजकुमारी कहती हैं, मैं भी आपसे युद्ध नहीं करूंगी। इस प्रकार एक लंबे युद्ध का अंत होता है। इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक बुद्ध के पूर्ण रूप से अनुयायी बन जाते हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगते हैं। सम्राट अशोक इस प्रकार बौद्ध धर्म का विस्तार करते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,